नमस्कार मित्रों, आज मैं स्कंद पुराण के अंदर जो स्त्री जातका मैं चालू किए हूँ कई दिनों से, और इसमें मैं बता रहा हूँ कि दूर से शकल देख करके कैसे व्यक्ति को पहचाना जाता है। उसी विषय में चलते चलते मैंने एक ये भी बताया कि किस तिथि में जन्म लेने वाली स्त्री का क्या स्वभाव होता है। आज उसी क्रम में मैं ये बताने वाला हूँ कि किस दिन जन्म लेने वाली स्त्री का क्या स्वभाव होता है। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि जो होते हैं, तो इनमें कौन से दिन जन्म ले तो उसका क्या स्वभाव होगा। तो इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो स्त्री रविवार के दिन जन्म लेती है वह तीक्ष्ण स्वभाव वाली होती है। भाग्य बहुत अच्छा होता है। प्रचंड रूप माने बड़ा, इसका डील डोल बड़ा होता है, शरीर बड़ा होता है और कांति उसकी होती है और खूब देखने में ठीक होती है, लेकिन शरीर की बड़ी होती है और भाग्य भी ठीक होता है और काली कलूटी भी नहीं होती, अच्छी होती है। ये रविवार के दिन जन्म लेने वाली स्त्री है। और जो स्त्री सोमवार को जन्म लेती है वह सुंदर होती है, चिकनी देह वाली होती है, श्रेष्ठ भाग्य वाली होती है, उत्तम होती है और हंसने में जिसका मुख बड़ा सुंदर दिखे ऐसी स्त्री होती है। श्रेष्ठ आभूषणों को धारण करने वाली होती है। जल में खेल करने में बड़ा प्रेम करने वाली होती है। और जो स्त्री सोमवार के दिन जन्म लेती है वह खेलकूद में ज़्यादा ध्यान देती है और शरीर उसका बड़ा ही चिकना होता है, अच्छा होता है। और जो मंगलवार को जन्म लेने वाली होती है, भौमवार जातक फलम आह, मैं सोमवार के जन्म लेने वाली स्त्री का मैं फल को मैं आह माने बता रहा हूँ कि प्रचंड तेज सा। तो मंगलवार को जो जन्म लेने वाली स्त्री होती है प्रचंड तेज सा, नित्यम कृतज्ञा क्रोध संयुक्ता, और प्रचंड उसका रूप होता है और प्रचंड तेज होता है, नित्य ही प्रकाश वाली होती है, एहसान ना मानने वाली होती है, क्रोध बहुत करने वाली होती है और मतलब ऐसी स्त्री ठीक नहीं होती है, परेशान ज़्यादा करने वाली होती है, सीधी सी बात ये कही जाए। अब बुधवार जात फलम आह, बुधवार के दिन जन्म लेने वाली बच्ची का फल क्या होगा ये बता रहा हूँ कि अच्छे बुरे वचनों में प्रसन्न रहने वाली, माने उससे अच्छा कह दो तो खुश है, बुरा कह दो तो भी खुश है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। और मिष्ट वाक्य माने बड़ी ही मधुर वाणी बोलने वाली होती है। धर्म कर्म में नित्य ही तत्पर रहने वाली होती है जो स्त्री बुधवार को जन्म लेती है। और जो स्त्री गुरुवार को जन्म लेने वाली होती है वो पाप कर्म करने में बिल्कुल भी उसकी रुचि नहीं होती। जितने बुरे कर्म होते हैं उन सब से रहित होती है और धन धान्य आदि इन सब से संपन्न होती है। देवता ब्राह्मणों का पूजन करने वाली होती है। बृहस्पतिवार में जन्म लेने वाली स्त्री बढ़िया होती है, पाप कर्म नहीं जानती है और देवता ब्राह्मण गौ पूजन आदि खूब बढ़िया से करती है और जितने पाप कर्म हैं उनसे दूर रहने वाली होती है। और भृगुवार जातक फलम आह, भृगु माने कहते हैं बृहस्पति, भृगुवंश में जन्म लेने वाले बृहस्पति वो क्या कहते हैं शुक्र, भृगुवार माने शुक्रवार जो होता है। तो शुक्रवार के दिन जो होता है तो उसमें जन्म लेने वाली स्त्री का क्या स्वभाव होता है इसके लिए बता दूं कि कपड़े और गहने आदि इनसे संपन्न रहने वाली होती है। हाथी और घोड़ों से उसके घर में खूब ये सब बना रहता है। पतिव्रता होती है, पुत्र उसके होते हैं और साधन संपन्न होती है, सीधी सी बात ये है। अब मैं शनिवार जात फलम आह, शनिवार के दिन जन्म लेने वाली स्त्री का मैं फल बता दूं कि मलिना च कुवेशा च प्रजल्पा वैर कारिणी। मलिन माने बुरे वेश में, मलिन माने होता है गंदगी से रहने वाली,
कुवेशाचा बुरे वेश वाली होती है। प्रजल्पा जल्प कहते हैं बोलना, प्रजल्पा माने बहुत ज़्यादा बोलने वाली होती है। समझ में है तो बोल रही, नहीं समझ में आया तो बोल रही, ज़्यादा बोलने वाली होती है। वैरकारिणी सबसे वैर करने वाली होती है। और उसके पुत्र बहुत कम होते हैं और दया से हीन होती है। जो स्त्री शनिवार को जन्म लेने वाली होती है, तो शनिवार का भी कहीं तक ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से है। अब मैं बताना चाहूँगा कि किस दिन जन्म लेने वाली स्त्री का क्या स्वभाव होता है, तो ये बता दिया है मैंने। अब आगे और मैं इसी क्रम को लेने वाला हूँ। किस नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री का क्या स्वभाव होता है, इसके बारे में भी बताना है। तो इस नक्षत्र वाली स्त्रियों का भी स्वभाव बताने वाला हूँ। तो बहुत सारा विषय है स्त्रियों के बारे में बताने को। फिर इसके बाद पुरुषों के बारे में बताना है। फिर बहुत सारे ज्ञान है, इनको सभी को बताना है। आगे वीडियो आती रहेंगी। यदि इन सभी चीज़ों को सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात ये है कि यदि आपको वास्तुशास्त्र सीखना है तो इसमें हमारे चैनल में प्लेलिस्ट पड़ी है, बड़ा ही काम का होता है, और वो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत काम का होता है और बड़ा सरल है। पढ़ा हो चाहे बिन पढ़ा हो, सभी सीख जाएंगे। कम पढ़ा भी बहुत अच्छी तरह सीख जाएगा। तो यदि इन सभी बातों को जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी सीखना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।